नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यह ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं। टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत के मानसून को दो भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दो उत्तरी पूर्वी मानसून। यहाँ मैप में समझते हैं कि यहाँ पर ये जो पवनें चलती हैं, इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। जबकि इसके विपरीत जो पवनें चलती हैं, ये जो पवनें चलती हैं, इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून है, इससे वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण उत्तरी पूर्वी मानसून को वर्षा नहीं करने वाला मानसून भी कहा जाता है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। इस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून को वर्षा करने वाला मानसून भी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करने वाला मानसून अथवा जल से स्थल की ओर चलने वाला मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह मानसून यहाँ पर ये जल है और ये स्थल है। यह मानसून जल से स्थल की ओर चलता है। इस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जल से स्थल की ओर चलने वाला मानसून कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में प्रवेश करती हैं और वही पवनें भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में यहाँ पर ये व्यापारिक पवनें चला करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, यह भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने दाईं ओर घूम जाती हैं और ये जो पवनें हैं, यह भारत में मानसून का कार्य करती हैं और इन्हीं पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं और ये पवनें भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कार्य करती हैं। फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, यह भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं। यहाँ बताया गया है कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान निम्न और वायुदाब उच्च रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं उस समय भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर तापमान निम्न और वायुदाब उच्च रहता है। जबकि इसी समय ये उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में तापमान उच्च और वायुदाब निम्न रहता है। यानी इसी समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान है वह अधिक और वायुदाब है निम्न रहता है, जिसके कारण व्यापारिक पवनें मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर चलती हैं और ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत की ओर प्रवेश करती हैं। यह व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं। यह पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं। इन्हीं पवनों को भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है।
यहाँ पर यही बात बताई गई है कि यहाँ पर ये जो पवनें हैं, इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है, जबकि इसके विपरीत जो पवनें चलती हैं, ये पवनें, इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में जो तापमान है वह उच्च होगा और वायुदाब निम्न होगा। उसी समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान निम्न, वायुदाब उच्च होगा। इस कारण पवनें कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चला करती हैं। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चला करती हैं और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद यह पवनें अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं और उत्तरी गोलार्ध में तापमान निम्न, वायुदाब उच्च रहता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में तापमान उच्च, वायुदाब निम्न रहता है, जिसके कारण पवनें कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चला करती हैं। यह व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है और सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण मेघालय में कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण मेघालय में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर है तमिलनाडु में होती है। यहाँ पर समझना कि यहाँ पर ये जो मानसून है ये उत्तरी पूर्वी मानसून है और उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कम करता है, इस कारण इसे वर्षा नहीं करने वाला मानसून भी कहा जाता है। परंतु उत्तरी पूर्वी मानसून की जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, वे पवनें आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण दक्षिणी भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में वर्षा होती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, यहाँ पर ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह भारत के मेघालय राज्य में होती है। यहाँ ध्यान रखना, 2 प्रश्न हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर होगा मेघालय में होती है। और यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर होगा मेघालय में होती है। यहाँ पर यही बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर है तमिलनाडु में। उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा किस तट पर करता है? कोरोमंडल तट पर करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस तट पर वर्षा करता है? तो मालाबार तट, केरल में सर्वप्रथम वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक अरब सागर की शाखा, 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ पर अपन देखें, ये अपना भारत है और भारत के पूर्व में जो क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में जो क्षेत्र है वह अरब सागर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें अरब सागर के ऊपर से गुजरती हैं उन्हें अरब सागर का मानसून कहा जाता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर के मानसून की शाखा
और 2 बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। भारत में अरब सागर का मानसून अधिक वर्षा नहीं करता है क्योंकि दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। यहाँ बताया गया है कि ये जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी अरब सागरीय मानसून की शाखा का क्षेत्र है। तो अरब सागरीय मानसून है वह भारत में अधिक वर्षा नहीं करता है क्योंकि भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में यहाँ पर ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पर एक पर्वतमाला स्थित है। इस पर्वतमाला को कहा जाता है सह्याद्री पर्वतमाला। इस सह्याद्री पर्वतमाला के कारण अरब सागर का मानसून है वह भारत में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है। अरब सागर का मानसून भारत के तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाता है। उसका कारण यह है कि अरब सागर का मानसून इस सह्याद्री पर्वतमाला से टकरा जाता है और टकराने के कारण यह तेलंगाना नहीं पहुंच पाता है। तेलंगाना क्षेत्र है इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये केरल का क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है और केरल राज्य में 1 जून को प्रवेश करता है। यहाँ पर ये जो तटीय क्षेत्र है इस तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह सर्वप्रथम केरल राज्य के मालाबार तट पर वर्षा करता है, जबकि ये तमिलनाडु का क्षेत्र है और तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है वह उत्तरी पूर्वी मानसून करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा भारत के किस तट पर करता है तो उत्तर होगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है केरल राज्य में और सर्वप्रथम किस तट पर वर्षा करता है तो मालाबार तट पर करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह है केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है तो बताना है केरल में प्रवेश करता है और सर्वप्रथम किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। और पूछा जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है ए में केरल है और बी में अंडमान निकोबार है तो उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है और जून माह के प्रथम सप्ताह या 1 जून को प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 25 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है या मई का अंतिम सप्ताह है उस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर का मानसून की शाखा और 2 बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। अरब सागर का मानसून है इसको मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है, एक केरल की शाखा, 2 मध्य भारत की शाखा, 3 हिमाचल प्रदेश की शाखा। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के मानसून को भी 3 शाखाओं में बांटा गया है, एक हिमालय के समानांतर की शाखा, 2 असम की शाखा, 3 मेघालय की शाखा। केरल की शाखा की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में अरब सागर की केरल की शाखा भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करती है। केरल की शाखा दक्षिणी भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में मालाबार तट पर प्रवेश करती है। केरल की शाखा से तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है
क्योंकि दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसमें अरब सागर का मानसून की शाखा, ये जो क्षेत्र है ये केरल की शाखा है, और केरल की शाखा सर्वप्रथम केरल राज्य में वर्षा करती है। केरल की शाखा से तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सह्याद्री पर्वतमाला आ जाती है, और इस सह्याद्री पर्वतमाला से टकराकर अरब सागर का मानसून घनघोर वर्षा करता है, जिसे मानसून का फटना कहा जाता है। परंतु यह इस सह्याद्री पर्वतमाला को पार नहीं कर पाता है, इस कारण तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र अरब सागर के मानसून की केरल की शाखा तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती है, इस कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिणी भारत का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है? तो यहाँ पर ये जो तट है ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। यहाँ पश्चिमी तट पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। यह मानसून सह्याद्री पर्वतमाला को पार नहीं कर पाता है, इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। इसमें मुख्यतः तेलंगाना का क्षेत्र आता है, इस कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। मानसून का फटना किसे कहा जाता है? अरब सागर का मानसून मुख्यतः केरल की शाखा दक्षिणी भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में सह्याद्री पर्वतमाला से टकराकर घनघोर यानी बहुत तेज वर्षा करती है, उसे मानसून का फटना कहा जाता है। केरल का मानसून भारत में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि सह्याद्री पर्वतमाला से टकरा जाता है। 2 नंबर मध्य भारत की शाखा। अरब सागर के मानसून की मध्य भारत की शाखा से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में वर्षा होती है। 3 हिमाचल प्रदेश की शाखा। अरब सागर की हिमाचल प्रदेशीय शाखा से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्षा होती है। राजस्थान में हिमाचल प्रदेशीय शाखा अधिक वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती है। हिमाचल प्रदेशीय शाखा से संपूर्ण राजस्थान में वर्षा होती है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती। बताया गया है कि ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जिसमें अरब सागर के मानसून की शाखा है। यह अरावली के समानांतर गुजर जाती है, इस कारण अरब सागर का मानसून है वह राजस्थान में कम वर्षा कर पाता है, और ये आगे शाखा हिमाचल प्रदेश चली जाती है। इस शाखा का नाम हिमाचल प्रदेशीय शाखा नाम है, और हिमाचल प्रदेशीय शाखा राजस्थान के संपूर्ण भाग में वर्षा करती है। परंतु यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मानसून है, वह सर्वाधिक वर्षा करता है। 4 नंबर हिमालय के समानांतर की शाखा है। ये हिमालय के समानांतर की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा है। बंगाल की खाड़ी के मानसून की हिमालय के समानांतर की शाखा से पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है। हिमालय के समांतर शाखा से भारत और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। हिमालय के समानांतर की शाखा राजस्थान में अधिक वर्षा करती है, परंतु और अधिक वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। कि यहाँ पर अपन ने देखा है कि ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में अरब सागर का मानसून भी आता है, और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून भी आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है, परंतु बंगाल की खाड़ी का मानसून और अधिक वर्षा क्यों नहीं करता, जिससे बाढ़ आ जाए, क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। इस कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिक वर्षा नहीं कर पाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा
बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा अरब सागर से होती है और भारत में भी अरब सागर का मानसून कम वर्षा कर पाता है। अरब सागर का मानसून भारत में कम वर्षा क्यों कर पाता है? इसका कारण यह है कि भारत के दक्षिणी भाग के पश्चिमी तट पर यहाँ पर यह सह्याद्री पर्वतमाला है। इस कारण अरब सागर का मानसून कम वर्षा कर पाता है। जबकि राजस्थान में कम वर्षा क्यों कर पाता है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर यह अरावली पर्वतमाला है और अरब सागर का मानसून है वह अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है, इस कारण कम वर्षा कर पाता है। हिमालय पर्वतमाला के समानांतर की शाखा है के लिए पश्चिमी राजस्थान का भाग वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर यह हिमालय पर्वतमाला है। इस हिमालय पर्वतमाला से आकर टकरा यह बंगाल की खाड़ी का मानसून आया और यह अरावली पर्वतमाला से टकराया और टकराकर वर्षा की, परंतु यह वर्षा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हो गई। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हुई, जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा हो गई। इसलिए ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है वह बंगाल की खाड़ी के मानसून के लिए वृष्टि छाया क्षेत्र है। यानी राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये बंगाल की खाड़ी के लिए वृष्टि छाया क्षेत्र का कार्य करता है। 5 नंबर शाखा है असम की शाखा। बंगाल की खाड़ी के मानसून की असम की शाखा से भारत के पूर्वी राज्यों में वर्षा होती है। असम की शाखा से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों में वर्षा होती है। 6 नंबर शाखा है मेघालय की शाखा। बंगाल की खाड़ी के मेघालय की शाखा से भारत के मेघालय राज्य में वर्षा होती है। यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है तो मेघालय राज्य में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है तो उत्तरी पूर्वी नाम आएगा, तब तमिलनाडु आंसर बताना है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है तो उत्तर होगा मेघालय राज्य में होती है। अब हम उत्तरी पूर्वी मानसून पढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के अन्य नाम हैं शीतकालीन मानसून, स्थल से जल की ओर चलने वाला मानसून और वर्षा नहीं करने वाला मानसून। यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है ये जो पवनें चल रही हैं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून की जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं वह आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून है यह सर्वाधिक वर्षा भारत के तमिलनाडु राज्य में करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून का समय 1 दिसंबर से 30 मई के मध्य है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय 1 जून से 30 नवंबर तक है। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय भारत के उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। मावट भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात अथवा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण नहीं होती है। यहाँ पर बताया गया है कि ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर है यह अंध महासागर का भाग है। यहाँ पर ये अंध महासागर का जल आता है और भूमध्य सागर अंध महासागर का भाग है। भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं और ये चक्रवात हिमालय पर्वतमाला से टकराते हैं और यहाँ पर भारत का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है। यहाँ पर वर्षा होती है। ये वर्षा शीत ऋतु में होती है और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके लिए कौन सा सागर उत्तरदायी है तो भूमध्य सागर उत्तरदायी है। मावट से सर्वाधिक लाभ रबी की फसल को होता है और रबी की फसल में भी सर्वाधिक गेहूं को होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून की पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण
दक्षिणी भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल राज्यों में वर्षा होती है। व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए सहायक होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून के समान चला करती हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है और इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है और यहाँ पर 35 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है और यहाँ ये 35 डिग्री है। 30 और 35 डिग्री के मध्य जो पेटी है उस पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो दक्षिणी गोलार्ध में भी है और ये उत्तरी गोलार्ध में भी है। उत्तरी गोलार्ध में पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये जो पवनें चल रही हैं, इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध, ये जो गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने दाईं ओर घूम जाती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं यह पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं और ये पवनें जल के ऊपर से आती हैं। इस कारण इन पवनों में आर्द्रता होती है और भारत में वर्षा करती हैं। व्यापारिक पवनें उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में चला करती हैं। व्यापारिक पवनें स्थायी प्रकृति की पवनें होती हैं। इसका अर्थ है कि व्यापारिक पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चला करती हैं। इन पवनों पर तापमान, वायुदाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यापारिक पवनें वायुदाब पेटियों पर निर्भर रहती हैं। व्यापारिक पवनें जो भारत में मानसून को प्रभावित करती हैं यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर चला करती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि व्यापारिक पवनें हैं वह उत्तरी गोलार्ध में जो चलती हैं उनकी दिशा होती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चला करती हैं। व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चला करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत के लिए भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कार्य करती हैं। भारत की जलवायु को अल नीनो और ला नीनो भी प्रभावित करता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू की महासागरीय धारा चलती है। महासागरीय धारा किसे कहते हैं? जिस प्रकार स्थल पर जल बहता है उसे नदी कहा जाता है, उसी प्रकार महासागरों में जल चलता है उसे महासागरीय धाराएं कहा जाता है। महासागरीय धाराएं दो प्रकृति की होती हैं, एक गर्म प्रकृति की और दूसरी ठंडी प्रकृति की। पेरू की महासागरीय धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रभाव बढ़ जाता है, तो इसके कारण प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में मकर रेखा के आसपास वायुदाब अधिक हो जाएगा, जिसके कारण भारत की मानसूनी पवनें तीव्र गति से भारत में प्रवेश करेंगी, जिसके कारण भारत में अधिक वर्षा होगी। इस स्थिति को ला नीनो कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गर्म महासागरीय धारा का प्रभाव बढ़ जाता है, तो इसके कारण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में मकर रेखा के आसपास तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण भारत की मानसूनी पवनें हिंद महासागर में मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर नहीं बढ़ पाती हैं, जिसके कारण भारत में मानसून देरी से पहुंचता है और भारत में कम वर्षा होती है। यह भारत में कम वर्षा होने का प्रभाव है वह अल नीनो प्रभाव कहलाता है। भारत की परंपरागत ऋतुएं, भारत को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। बसंत ऋतु चैत्र वैशाख माह में, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ माह में, वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद माह में, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक माह में, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष माह में, शिशिर माघ और फाल्गुन माह में ऋतुएं आती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। एक शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, 2 ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक,
3. मानसून ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। 4. मानसून का लौटना 15 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो भारत में 1 जून को प्रवेश करता है या जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। यह 6 माह तक भारत में रहता है। इस कारण भारत में 6 माह तक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दक्षिणी भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेघालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाला क्षेत्र, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाला क्षेत्र में दक्षिणी भारत का पूर्वी तटीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। कम वर्षा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में गुजरात, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, तेलंगाना को छोड़कर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित होता है। अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में 50 से कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान व लद्दाख क्षेत्र सम्मिलित है। मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी कम समय तक होती है। जलवायु वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है। और मौसम और जलवायु है वह पृथ्वी की गति का प्रभाव है। दैनिक गति का प्रभाव मौसम परिवर्तन और वार्षिक गति का प्रभाव जलवायु परिवर्तन होता है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य राजस्थान है और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है जो लद्दाख में है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य राजस्थान है। हिमालय पर्वतमाला है, यह भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ मैप में देखें कि ये जो क्षेत्र है यह हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है और हिमालय पर्वतमाला भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें आती हैं, इन पवनों को रोकने में सहायक होता है, जिसके कारण से वर्षा होती है। जबकि चीन की तरफ उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा करता है। इस प्रकार हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो हिमालय प्रभावित करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भारत में वर्षा के लिए लाभदायक होता है। दूसरा, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। कर्क रेखा के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है अथवा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। इस कारण मकर से कर्क की ओर चलने वाली पवनें वर्षा करती हैं। भारत में वर्षा के लिए भारत की महाद्वीपीय स्थिति उत्तरदायी है अथवा भारत हिंद महासागर की तटीय सीमा पर स्थित है। इस कारण भारत में वर्षा होती है। काल बैसाखी मानसून से पूर्व पश्चिमी बंगाल, असम क्षेत्र में वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। लू ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म प्रकृति की पवनों को लू कहा जाता है। ये स्थानीय पवनें होती हैं और इनका प्रभाव स्थान विशेष पर होता है। मानसूनी पवनें सामयिक पवनें कहलाती हैं क्योंकि ये पवनें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ध्यान रखना, पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 स्थायी पवनें, 2 सामयिक पवनें, 3 स्थानीय पवनें। उनमें जो मानसूनी पवनें हैं वह सामयिक पवन का उदाहरण है, जबकि लू है वह स्थानीय पवन का उदाहरण है और व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें स्थायी पवन का उदाहरण है। इन पवनों पर तापमान और वायुदाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि स्थायी पवनें होती हैं उन पर तापमान और वायुदाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति
अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। आम्र वर्षा दक्षिणी भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्र में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस प्रकार आज हमने भारत की जलवायु का अध्ययन किया। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर भी मेघालय होगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में प्रवेश करता है। और केरल का जो तट है, इस तट का नाम है मालाबार तट। तो कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है मालाबार तट पर सर्वप्रथम प्रवेश करता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहे हैं, यह उत्तरी भारत, ये पश्चिमी भारत, और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को मावट कहा जाता है। और मावट के लिए उत्तरदायी है यह भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं। और भूमध्य सागर भारत के पश्चिम दिशा में है, और पश्चिम से जो चक्रवात आते हैं इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। और ये जो मावट होती है, ये मावट किस मानसून के समय होती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान व पश्चिमी भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह मावट कहलाती है। और मावट उत्तरी पूर्वी मानसून के समय होती है। परंतु किस कारण होती है? तो कारण बताएंगे हम, भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। और पूछा जाए कब होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के समय होती है। और यदि महीना पूछा जाए किस माह में होती है, तो दिसंबर जनवरी माह में होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।